ओके गाइज, तो टुडे हम पांडास का सेकंड ट्यूटोरियल शूट करने जा रहे हैं। तो हमारे फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने पांडास के जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बेसिक फंक्शन वो देखे थे। तो आज भी हम एक डेटा फाइल एक CSV फाइल लोड करेंगे और उसमें हम सिर्फ आज दो ही इम्पोर्टेंट फंक्शन सीखने जा रहे हैं आज। और वो दो इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारा लॉग और सेकंड है आई लॉग। ओके, सो ये दोनों फंक्शन हम आज इस पे अप्लाई करके देखेंगे। इसमें इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं हमें कि हमें बताओ, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन लॉग एंड आई लॉग। अगेन वो हमें ये भी पूछते हैं कि वो एक डेटा फ्रेम क्रिएट करो और इसमें कौन सा भी डेटा लोड करो और उसमें लोकेशन लॉग और आई लॉग ये दोनों हमें अप्लाई करके दिखा। ओके, सो हम इसका एक दोनों का बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो हम देखने जा रहे हैं। ओके, अभी हमने एक पांडास को इंपोर्ट किया एज ए पीडी। अगेन वो डेटा फ्रेम हमने इसका एरिज डेटा का वो डेटा फ्रेम क्रिएट किया। इसके हमने 5 रिकॉर्ड देखे, हेड से हमने पिछले वीडियो में देखा है। हम डेटा फ्रेम के पहले 5 जो रिकॉर्ड है हम वो देख सकते हैं। ओके, अभी जो लॉग फंक्शन है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखो। लॉग मीन्स लोकेशन, जो डेटा फ्रेम की जो लोकेशन है उसके हिसाब से हम जो कॉलम्स और रो है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब देखो, df डॉट लॉग। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें सपोज सिर्फ पहले 5 रो चाहिए। रो का लोकेशन क्या है, 0 1 2 3, ये जो इसकी लोकेशन है, जो इंडाइसेस है ये हमारी लोकेशन से। अभी ये तो हुआ रो का। इसमें हम पहले रो दे सकते हैं। मतलब अभी देखो मैंने दिया इधर 0:5 सपोज, हाँ। और कॉमा कॉमा दे के मैं इधर भी ये पहले हम जो कॉमा के जो पहले जो डिनोट करते हैं ये रोज होती है, नंबर ऑफ रोज हम हमें कितने चाहिए। और इसके बाद में हम कॉलम देते हैं इधर। मगर इधर कॉलम हम जो देते हैं लॉग में, तो इसमें कॉलम की जो वैल्यू होती है वो हमें देनी चाहिए, वो हमें असाइन करनी चाहिए। मतलब हमें अगर सिंपल लेंथ ही चाहिए सिर्फ, तो हम वो कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और हम देखेंगे। ये देखो हमें वो नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, हमें 5 सॉरी 0 to 5 ना, मतलब 6 आ जाएंगे। और जो कॉलम हमने जो मेंशन किया है वो उसकी लोकेशन, मतलब उसका नाम जो रहता है कॉलम का, वही हमें इधर मेंशन करना चाहिए होता है। अगर देखो हमने सेकंड सेम ये कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अगर इसमें हमने सिंपल लेंथ ये जो नाम है इसकी वजह से हमने अगर उसका इंडाइसेस दिया, इंडाइसेस मतलब ये 0 पोजीशन पे आईडी है, 1 2 3 4 5। हमने अगर सेम रो की तरह ही अगर कॉलम के भी अगर इंडेक्स दिए, तो देखो 0 टू सपोज 4 दिया मैंने। देखो ये क्या बोल रहा है, देखो अभी इधर क्या इधर आई है, हमें cannot do slice indexing on index with those indexes 0 of type int। ओके, मतलब क्या है इसका, हम इधर कॉलम में ये इंडाइसेस नहीं मेंशन कर सकते जब हम इधर लोकेशन लॉक देते हो तब। ओके, सो हम इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसका जो नेम है उसी की तरह वही डाल के हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है। ओके, सो हमें नंबर ऑफ कॉलम अगर फेच करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिस्ट में जितने कॉलम चाहिए हमें वो हम दे सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसमें हम दूसरा भी कॉलम मेंशन कर सकते हैं, हमें कौन सा चाहिए। सपोज हमें चाहिए पेटल लेंथ। ओके, तो हम इधर पेटल लेंथ इधर मेंशन करेंगे और जब हम रन करेंगे तो देखो, मतलब ये जो पहले हमारी ये ना 0 to 5 ये नंबर ऑफ रोज रहती है, और जब कॉमा के बाद में जो हम मेंशन करेंगे तो उसकी जो लोकेशन है, मतलब लोकेशन इधर क्या है, इसका नेम क्या है, हम लॉक में रोज एंड कॉलम जो एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो उसके लोकेशन में जो नेम है तो उसकी जो वैल्यू है उसके नाम डाल के हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, ये हुआ हमारा
लॉक फंक्शन। ओके, इसमें भी हमने क्या किया, 0 to 5 नंबर ऑफ रोज किए, और कॉलम ने हमने क्या मेंशन किया, कॉलम ने हमने दिए सेपल लेंथ एंड पेटल लेंथ। ओके, ये दोनों ही कॉलम हमने एक्स्ट्रा किए। अगर किसी को और भी तीसरा कॉलम चाहिए तो हम उसको भी इधर मेंशन कर सकते हैं। तो मुझे ये चाहिए स्पेसिस। ओके, तो मैंने भी ये भी इधर मेंशन किया, और बाद में जब हम आउटपुट देखेंगे तो ये भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा लॉक फंक्शन, हम पांडास में यूज कर सकते हैं। ओके, सो अगर इसके बाद में हम देखने जा रहे हैं आई लॉक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पांडास में। ओके, अगर हम इधर यही लेते हैं, अभी ये एक फंक्शन, इस पे हम एक आई लॉक का फंक्शन यूज करेंगे। देखो, अभी मैंने दिया आई लॉक। अभी आपको क्या लगता है, ये रन होगा या नहीं? तो नहीं होना चाहिए। क्यों? आई लॉक मतलब हमें जो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, दैट शुड बी इन इंडेक्स फॉर्मेट, मीन्स इंडेक्स की यूज करके हम उसको फेच कर सकेंगे। आई का मतलब है इंडेक्स, हम इंडेक्स को ही यूज करके हम इसको फेच करेंगे। देखो, अभी इसको हम रन करेंगे तो ये नहीं रन होगा, इसको एरर दे देगा। आगे अगर हम इसको सेपल लेंथ, ये जो हमारा नाम था कॉलम का, इसकी जगह अगर हम डाल देते हैं कुछ भी 0 to सपोज हमने डाला 4, तो 0 से 4 तक जो भी कॉलम है वो हमारे आ जाएगी। 0 1 2 3 4 कॉलम में क्या करता है, ये कॉलम में 0 to 4 तक गया है ना, तो n-1 मतलब वो 3 तक ही एक्सट्रैक्ट करता है। और रो में ऑल रोज इट एक्सट्रैक्ट अप टू सेम 0 to 4, मतलब हमने 5 दिया है तो 0 1 2 3 4, 5 नहीं, n-1 तक ही वो एक्सट्रैक्ट करता है। ओके, अभी देखो इधर ये आ गया पूरा। हमें अगर हमें पूरे नंबर ऑफ कॉलम पूरे चाहिए तो हम इसकी जगह क्या ले लेंगे। देखो, 3 कंट्रोल, मुझे चाहिए ऑल, सपोज 0 to 5 रिकॉर्ड्स ऑफ रोज एंड ऑल कॉलम मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ giving numbers, I only puts only this column and it will give me all the columns. Okay, df.iloc of 0 to 5 rows and all the column. Okay, means major difference between this lock and iloc is that using this lock we get the rows and column by their locations, and using iloc we get the extract the number of rows and column by their indices, by their index. Okay, that is the major difference between lock and iloc. Okay, अगर फिर से हम एक लॉक का एक एग्जांपल देखेंगे, df.iloc of, देखो अगर मुझे सिर्फ इधर ऑल रो चाहिए, सपोज ऑल रोज एंड कॉमा देके कॉलम चाहिए मुझे सिर्फ 0 to कोलन 3 तक सिर्फ, तो हम दे देंगे। तो हम उसको रन करेंगे तो देखो ये हमें पूरा नंबर ऑफ रोज है हमारे 150 एंड कॉलम उसने ले लिया हमारे 3। ओके, 0 to 3। आप सोच रहे होगे हमने 0 1 2 3 मतलब 4 कॉलम आने चाहिए, तो ये 3 क्यों दे रहा है? क्योंकि ये पूरा 3 तक नहीं देता हमें उसका n-1 मतलब 3 हमने अगर 3 मेंशन किया इधर कॉलम में तो हमें 2 तक ही देता है, 0 1 2, यही हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड iloc। ओके गाइज, आपको अगर पसंद आ रहा है ये वीडियो और ये सीरीज तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल वीडियोस को शेयर कीजिए। ओके, बाय, गुड नाइट।